गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक की क्लास में सम्मिश्र संख्याओं के बारे में आप लोगों ने इनके योग और इसके अंतर के बारे में सीख लिया था। अब आज उसी के और आगे बढ़ते हैं। तो अगला इसी के है सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। तो इसमें जैसे हमने ले लिया यहाँ पर Z1 बराबर A1 प्लस IB1 और Z2 बराबर A2 प्लस IB2, यानी हमने यहाँ दो सम्मिश्र संख्याएं मान ली हैं और हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो इनका गुणनफल Z1 गुणे Z2 का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम Z1 का मान रखेंगे, इनटू में Z2 का मान रखेंगे और इसका हम गुणा करेंगे जैसा कि हम लोग पहले से करना जानते हैं। जैसे जैसे हमने पहले A1 का गुणा इन दोनों में कर रहे हैं, तो A1 का गुणा जब A2 में करेंगे तो लिखा जाएगा A1 A2। A1 का गुणा जब IB2 में करेंगे तो लिखेंगे I A1 B2। फिर इसके बाद IB1 का गुणा दोनों में होगा, तो जब IB1 का गुणा A2 में करेंगे तो प्लस में I B1 A2 और इसके बाद IB1 का गुणा IB2 में करेंगे तो ये प्लस I इंटू आई हो जाएगा I स्क्वायर B1 B2। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अब ये A1 A2 हो गया, ये दोनों ही पद I वाले हैं, तो क्या करेंगे, इनसे हम I कॉमन ले लेंगे और बाकी बचे हुए मान को ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। इसके बाद में आगे है I स्क्वायर। तो I स्क्वायर का मान बच्चों पहले से तुम लोगों को बताया जा चुका है कि I स्क्वायर बराबर होता है -1। तो यहाँ इसका -1 मान रखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी -B1 B2। तो यहाँ पर A1 A2 माइनस B1 B2 को एक साथ लिख लेंगे और प्लस I इंटू इसके ब्रैकेट वाले मान को एक साथ लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये भी एक सम्मिश्र संख्या के रूप में ये मान बदल जाएगा और ये दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का मान निकल कर आ जाएगा। तो इस विधि द्वारा आप लोगों को दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल को हल करना है। अब इसके आगे बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि जब ये तो अभी हमने एक उदाहरण देके ऐसे समझा दिया है, जब इसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी तो इसके बारे में और डिटेल से उस समय बताया जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं सम्मिश्र संख्याओं का भाजन, मतलब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जा रहे हैं, सम्मिश्र संख्या दी जा रही है, उनको डिवाइड कैसे करेंगे। उसके लिए हमने बच्चों मान लिया है Z1 बराबर A प्लस IB तथा Z2 बराबर C प्लस ID, यानी हमने दो सम्मिश्र संख्या मान ली हैं और हमें Z1 अपॉन Z2 का मान ज्ञात करना है। तो Z1 का मान Z1 की जगह और Z2 का मान Z2 की जगह रख देंगे। अब इसको आगे हल करने के लिए हम यहाँ हर का परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हर का परिमेयकरण। जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर देखो बच्चों, जो भी अपॉन में वैल्यू लिखी होती है उसके चिन्ह को बदल के उसी से गुणा और भाग किया जाता है। तो प्लस की जगह जब हम इसका चिन्ह बदलेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो C माइनस ID से गुणा और C माइनस ID से भाग। तो जब ऐसा करेंगे तो इसके बाद इसको हमें सिर्फ गुणा करके हल करना है। ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे। तो जब हम ऊपर गुणा करेंगे तो बच्चों देखो ध्यान से, A का C में करेंगे तो AC और A का ID में गुणा करेंगे तो माइनस का I इंटू AD। फिर IB का गुणा C में करेंगे तो प्लस का IBC और IB का गुणा माइनस में ID में करेंगे तो I इंटू आई हो जाएगा माइनस में I स्क्वायर और B इंटू डी। अब फिर से वही काम करना है जो हमने गुणे में किया था कि ये AC है, ये I को कॉमन ले लेंगे तो ये BC और ये माइनस में AD, ये BC माइनस में AD और I स्क्वायर का मान फिर से बच्चों अभी यूज किया हुआ था कि I स्क्वायर का मान -1 यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस का BD आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो AC और प्लस BD ये दोनों वास्तविक भाग हैं, इनको एक साथ ब्रैकेट में लिख लेंगे और प्लस ये काल्पनिक भाग को I वाले को इसको एक साथ अलग लिख लेंगे। अब नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे क्या है बच्चों, C प्लस ID लिखा है और C माइनस ID लिखा हुआ है। तो जब इनका गुणा करेंगे तो ये A प्लस B और A माइनस B, यानी यहाँ देखो बच्चों सर्वसंख्या लग रही है तो A प्लस B गुणे A माइनस B बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो हम इससे डायरेक्टली कर सकते हैं, तो वही A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ डायरेक्टली गुणा भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर गुणा करके अभी बताया था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सरसमका का वैसे हमने प्रयोग किया है तो यहाँ C स्क्वायर हो गया और माइनस और ये हो गया I स्क्वायर D स्क्वायर। इसके बाद अगली लाइन I स्क्वायर का मान -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब इसको
सममित संख्या के व्यापक रूप में लिखने के लिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको वास्तविक भाग में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, प्लस काल्पनिक भाग में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये पूरी जो संख्या है वो सममित संख्या के व्यापक रूप में लिख दी जाएगी और ये आप लोगों का भागफल आ जाएगा, या ये कह सकते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसी तरीके से जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में ये क्वेश्चन दिए जाएंगे तो ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। तो इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम। एक शब्द ये भी पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में कि आप इस निम्न सममित संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो हमें किसी सममित संख्या का अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो हमें उसका फॉर्मूला होगा मॉड ऑफ जेड। नीचे वैल्यू देखो बच्चों क्या लिखा है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर और ऊपर लिखा है जेड बार, यानी इसकी वैल्यू बन जाएगी जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ जेड बार क्या होता है, जेड बार संयुग्मित सममित संख्या होती है। क्या होती है बच्चों, ये हम अभी बता चुके थे लास्ट टॉपिक में कि जेड बार का मतलब होता है संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। जेड बार का मतलब होता है संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। और ये मॉड ऑफ जेड क्या होता है, मॉड ऑफ जेड होता है बच्चों मापांक। क्या होता है बच्चों, मापांक। और मॉड ऑफ जेड का मान कैसे निकालते हैं, मतलब मापांक का मान कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर अगर हम जेड बराबर ले लें बच्चों a प्लस आई बी, तो मॉड ऑफ जेड का मान निकालते हैं वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। इस तरीके से निकालते हैं। ये भी आपको बच्चों आगे मापांक वाले टॉपिक में बताया जाएगा डिटेल से। फिलहाल अभी के लिए इतना जान लें कि मापांक यानी मॉड ऑफ जेड का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट में वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे बढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल, कि अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों ये भी एक पूरा प्रोसीजर है हल करने का, तो उसको ध्यान दो। हमने मान लिया बच्चों कि x प्लस आई वाई का एक वर्गमूल जो है a प्लस आई बी है, तो इसका मतलब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि a प्लस आई बी बराबर वर्गमूल है x प्लस आई बी का, तो अंडर रूट में x प्लस आई वाई। अब इसको आगे हल करेंगे। हल करने का जो तरीका है यही तरीका आप लोगों को सवालों को हल करने के लिए भी प्रयोग में लाना पड़ेगा, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझो बच्चों, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये भी बच्चों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों चीज़ें एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं और अधिकतर पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो ध्यान से कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ a प्लस आई बी का वर्ग और यहाँ पर अंडर रूट से वर्ग हट जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, यानी सर्वसमका का प्रयोग बच्चों यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो जब सर्वसमका का प्रयोग करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो देखो ध्यान से, इसमें बच्चों ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर x प्लस आई वाई, आई स्क्वायर का मान -1 रखेंगे तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर देंगे, दोनों पक्षों में वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर देंगे। तो वास्तविक भाग बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, वास्तविक भाग है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वास्तविक भाग का मतलब जिसमें आई ना हो, जिसके साथ में आई ना हो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर वास्तविक भाग क्या है बच्चों, देखो ध्यान से x है, तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर x। और काल्पनिक भाग की जब तुलना करेंगे तो काल्पनिक भाग जिसके साथ आई लगा हो, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है 2ab और यहाँ लिखा हुआ है y, यानी 2ab बराबर y। तो ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, तो इसको कुछ हम इस रूप से भी लिख सकते हैं। जब इसका हम प्रसार करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे। तो ये लाइन आपको याद रख लेनी है कि इस मान को इस तरीके से लिखा जा सकता है। इस तरीके से इसलिए लिखेंगे ताकि हम इसका मान निकाल सकें। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पहले से है, समीकरण 1 के अनुसार x है, यहाँ रख देंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर 2ab का मान y है, तो यहाँ रख देंगे तो y स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके बाद ये स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर को जब इधर लेके आएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया तीसरा समीकरण। अब बच्चों आपको समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल कर लेना है। तो समीकरण 1 और 3 को हम कैसे हल करेंगे, इसको सब बहुत ही सिंपल है, चाहे जोड़ दें चाहे घटा दें। ठीक है बच्चों, तो जोड़ने और घटाने पर हम a और b का मान निकाल लेंगे। इसमें चूंकि हमने x y लिए हैं तो वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आ रही हैं। जब इसी में न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज होंगी, यहाँ पर न्यूमेरिक डिजिट्स यूज आएंगी, तो उसमें वैल्यू बहुत ही आसान से सिंपल से निकल कर आ जाएगी। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हम a और b का मान ज्ञात करेंगे और a और b का मान क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे। कहाँ पर रखना है, जिस हमने वर्गमूल माना था। वर्गमूल क्या था बच्चों उसका,
ए प्लस आई बी का था। तो यहाँ पर वर्गमूल वाइज आ जाएगा ए प्लस आई बी, उसी रूप में प्लस माइनस में इसका मान निकल कर आ जाएगा। तो ये हमने एक प्रोसीजर बच्चों बताया हल करके, जिसकी सहायता से आप लोग सवालों को हल कैसे करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। इसके बाद आगे की जो जानकारी है इसको फिर हम अगले वीडियोज़ में तुम लोगों को बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।